पूरा प्रोसेस होने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना जो एम पिन मैंने टाइप बनाया था उस एम पिन नंबर को यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं एम पिन, जब आप वहाँ पे एरर शो करने लगता है, एक एरर आ जाता है कि आपका जो यूजर आईडी है, जो भी पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। तो आपको ब्रांच से विजिट करना होगा या तो आप फॉरगेट पासवर्ड लिंक पे क्लिक करके फिर से सारा प्रोसेस आप कंप्लीट कीजिए, तब जाकर ये जो ऐप है पंजाब नेशनल बैंक का PNB 1, जो कि एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आप बहुत सारा अपना समय और बहुत सारा अपना पैसा बचा सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो अगर इस प्रकार से आपको अगर आपके पास में एरर आता है तो इस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल यही बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बड़ा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कर दें। जिनका भी अगर PNB बैंक में अकाउंट है तो इस ऐप को इस्तेमाल करके वो भी बड़ी आसानी से सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके सामने ये एरर शो करता है, और एरर दो तरीके से शो करता है, या तो आप पंजाब नेशनल बैंक का जो ऐप है PNB 1 इसका इस्तेमाल करते थे और कहीं कितने दिन छूट गया है आपको, अगर आपको छूट जाते हैं 180 दिन से ज्यादा, तो आपके सामने ये इस प्रकार का एरर शो करता है। या तो जब भी आप इसे लॉगिन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो अगर फिर भी आपको हो सकता है एरर शो कर दे, जैसे कि मेरे को भी यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें आना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रबल साइन इन। यहाँ पे हम लोग करना होता है क्लिक। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे देख पा रहे हैं कि फॉरगेट एम पिन, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट यूजर आईडी, और यहाँ पे इनेबल ट्रांसफर फैसिलिटी, और इस ऐप को आप चाहें तो यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। फटाफट हम यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है यूजर आईडी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि यूजर आईडी कहलाता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो पासबुक है उस पासबुक में आप देख लें कस्टमर नंबर करके एक नंबर लिखा होता है, उसी नंबर को आपको यहाँ टाइप करना होता है। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देख लें, आपको कस्टमर नंबर पता चल जाएगा। तो फटाफट अब मेरा जो यहाँ पे कस्टमर नंबर है यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अपना कस्टमर नंबर टाइप कर दिया, सिक्योरिटी पर्पज से मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। तो जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने कुछ एक प्रकार से अलग से यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है। जबकि आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, उसके पे एक OTP आ जाता है। उस OTP के आपको यहाँ पे टाइप करना होता है, या तो फिर खुद ही वो आपका डेटा फेच कर लेता है। तो जैसे देखिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ और मेरा OTP आ सकता है। तो यहाँ पे इंतजार करने के बाद मेरा OTP आ चुका है। अब हम यहाँ से मैनुअली यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर पे अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से रिसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रिसेंट मंगा सकते हैं इस OTP को। जैसे मेरे पास OTP आ गया, अब हम इसे फिर से कर देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से उनका इंटरफेस आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे जो ATM कार्ड है हमारा, ATM कार्ड का डिटेल का नंबर पूछा जा रहा है और अकाउंट का नंबर जो लिंक है, उसके बाद ATM का पिन। अब मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल यहाँ पे फिट कर दिया। ATM कार्ड का मैंने नंबर लिख दिया, अपना अकाउंट नंबर जो लिंक था उसमें लिख दिया, और यहाँ पे अपना पिन नंबर टाइप कर दिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। पहला होता है चेंज लॉगिन पासवर्ड और दूसरा होता है चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ से पासवर्ड का जो पॉलिसी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दिखाएगा कि आपको कम से कम 6 और मैक्सिमम 18 कैरेक्टर का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, और अल्फा न्यूमेरिक का सिंबॉलिक जो है या फिर इसका तीनों का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक भी पासवर्ड डालेंगे थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस तरह के कि सर बताइए इसका डिटेल क्या होता है। तो जो लॉगिन पासवर्ड है और जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ये आप मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ आप इंटरनेट बैंकिंग में भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आप लॉगिन पासवर्ड मांगा जाता है, तो आपका इस्तेमाल वहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ऐप को इस्तेमाल करेंगे तो आप एम पिन से ही आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको दोनों जगह मस्ट होगा। जब ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप बनाएंगे तभी जाकर के आप पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे अपने अकाउंट से किसी और भी अकाउंट में, चाहे वो नेट बैंकिंग के थ्रू हो या फिर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। तो जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले यहाँ पे से पूछा जा रहा है लॉगिन का पासवर्ड बनाने के लिए, तो लॉगिन पासवर्ड जो यहाँ पे टाइप करेंगे वही सेम पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन में होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन का पासवर्ड भी आपको जो यहाँ पे टाइप करेंगे वो भी यहीं पे होना चाहिए सेम। इस जो पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे उसी को यहाँ पे कंफर्म करना है, और लॉगिन को जो भी यहाँ बनाएंगे उसी को यहाँ पे कंफर्म करना होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपना लॉगिन पासवर्ड बना लेता हूँ। इस तरह से अभी फटाफट लॉगिन पासवर्ड बना ले। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए, पासवर्ड हमेशा सिंबल का इस्तेमाल जरूर करें। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड का जो लॉगिन पासवर्ड मेरा फेयर है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे पासवर्ड बनाया ट्रांजैक्शन वाला काफी स्ट्रॉन्ग है। जब आप इस तरह से पासवर्ड बना लें, आप कंफर्म, ये फिर से आपको बता दो, रिपीट कर देता हूँ, ये जो पासवर्ड आप बनाएंगे ट्रांजैक्शन का उसी पासवर्ड का यहाँ पे कंफर्म करना है, और यहाँ जो लॉगिन का बनाएंगे उसी पासवर्ड का यहाँ पे कंफर्म करना होता है। अगर सही रहेगा तब ठीक है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे एरर शो करता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे चलना, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब हमने यहाँ पे अपना एम पिन जो मैंने बनाया था, एम पिन यहाँ पे टाइप कर देते हैं। एम पिन टाइप करने के बाद आपका अगर नेट का कनेक्टिविटी अगर सही रहा, अगर स्पीड अच्छा रहा, तो आपका जो एम पिन यहाँ पे खुल जाता है। और आपके देख पा रहे हैं जैसे मेरे जो ऐप है ये अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम इसका आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे फंड ट्रांसफर करना हो, यूपीआई हो गया या एम पासबुक हो गया। आप जो भी डिटेल यहाँ पे देखना चाहते हैं सारी डिटेल आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं।